किसी ऐसे रेसिपी के बारे में बात करें जो बनाने में आसान हो, टेस्टी हो, आरामदायक हो, सैटिस्फाइंग हो और हेल्दी हो, सब कुछ एक ही में हो। आलू गाजर मटर की सब्जी तो इससे भी बढ़कर है। उन रेसिपीज में से एक जो देखने और बनाने में आसान लगता है, लेकिन इसकी इतनी तारीफ है कि इसे खाने वाले को भी मिलती है, जुबान के लिए भी और सेहत के लिए भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। यह आलू गाजर मटर एक बहुत ही आसान सब्जी है जिसे पकाने के लिए रियली में ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। नौसिखिए भी आसानी से बना सकते हैं। पारंपरिक रूप से भी आलू गाजर मटर रेसिपी एक सूखी सब्जी है। कुछ लोग इसे करी जैसा बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब ये सूखा हो या कभी कभी ये लटपटा हो। रंग बिरंगी तैयारी में एक खास मसाला डाला जाता है, जो एक और कारण है जो इसे सच में जायके वाला बनाता है। सादगी यहाँ अपना जादू चला रही है और ढेर सारी सब्जी होती है तो बहुत हेल्दी भी होती है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जियों को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल ले लीजिए और इसमें एक गोभी को चॉप करके डालेंगे, ये छोटी वाली गोभी है, और 4 गाजर को चॉप करके डालेंगे। 1 किलो ताजी हरी मटर के दाने हैं और इसी के साथ इसमें 2 आलू डाल दीजिए। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कप दही यानी कि 235 ग्राम दही डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसके साथ इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ इसमें तली हुई प्याज जाएगी। 4 मीडियम साइज की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था। और ये जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और सब्जियों को मैरिनेशन के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी सब्जियां मैरिनेट हो रही हैं, खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 5 लौंग, 6 हरी इलायची, 2 काली इलायची, 2 छड़ी दालचीनी, 2 स्टार एनीज, 1/4 टुकड़ा जायफल, थोड़ी सी जैवित्री को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। खुशबूदार हमारा मसाला बनकर तैयार है। एक पैन बर्तन में मध्यम आंच पर 1 कप यानी 250 मिलीलीटर के करीब तेल डालकर गर्म करें। प्याज को हल्का भूरा होने तक 3 से 4 मिनट तक पकाएं। प्याज को ज़्यादा गोल्डन फ्राई न करें, बस हल्का सा गुलाबी, क्योंकि करमेलाइज्ड प्याज का इस्तेमाल हम पहले ही कर चुके हैं। करमेलाइज्ड प्याज भी एक बढ़िया जोड़ है, तो यहाँ पर तेल वही इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था, और ये तेल में काफ़ी फ्लेवर होता है, तो यहाँ पर तेल वही इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें अपने प्याज को गोल्डन फ्राई किया है। जैसे ही प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाए, इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कुटा हुआ अदरक लहसुन और 6-7 हरी मिर्च बीच से स्लाइस करके कट कर लेना और डालकर अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट तक पकाएं जब तक कि कच्ची महक न चली जाए। 1.5 से 2 मिनट मसाले को भून लेने के बाद इसमें सभी सब्जियां डालें जो हमने मैरिनेट करके रखी है और मिलाने के लिए टॉस करें और हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनें जब तक कि कच्ची महक न चली जाए। 5 मिनट भूनने के बाद सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है और इस स्टेज पर आप बिरयानी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते समय इसे शूट नहीं कर पाए हूँ और अच्छी तरह से मिलाएं और इसे ढककर लगभग 6 से 7 मिनट तक पकने दें धीमी आंच पर। आप पैन को ढक भी सकते हैं। सब्जियों को चेक कर लेते हैं। इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक पकने के बाद ये देखिए सब्जी सॉफ्ट हो गई है। इस सब्जी के साथ रोटी, फुल्का या पराठा और साथ में आम का अचार या नींबू का अचार आपके लिए सूटेबल ऑप्शंस में से एक है। आप इस रेसिपी को अपने घरेलू दाल चावल के कॉम्बिनेशन के साथ या नरम चपातियों के साथ टिफिन में पैक करके भी खा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो शुरू होने के बाद तुरंत लाइक बटन दबा दें। वीडियो खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर बटन दबाएं। वीडियो के बारे में अपनी राय या प्रतिक्रिया लिखें। ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा।